प्रोटीन 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 हर जगह यही फैली हुई है कि ये प्रोटीन खाइए, वो प्रोटीन खाइए, इतना जूस पीजिए, इतना कीजिए। देखिए, पहले के ज़माने में तो कोई जूस नहीं पिया जाता था। इसी आटे के अंदर ही आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जिससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी, साथ में सेहत की प्राप्ति भी होगी, साथ में जो है बच्चे जो है इरिटेट रहते हैं या खुद आपको गुस्सा आता है, ये सारे कारण हम आप इस आटे से जानेंगे। आटा हर घर में गूंदा जाता है। आटे की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या आप आटा खाते हैं, कैसा आटा होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ मिलनी चाहिए, ये सारी बातें हमारे जो बड़े बुजुर्ग किया करते थे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे मौका मिला है इसमें बताने का, तो आज मैं देखिए आपको वो बातें बताऊंगी जो आप कहीं अपने बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ ये सारी बातें सही है। आटा, सबसे पहले तो अगर आप थैली का आटा खा रहे हैं यानी कि बाजार का आटा खा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल मैदा जैसा आटा आता है, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद आटा आता है और वो आटा मैदे में चिपकता है, यानी कि पेट में जो नलियां हैं उसे मैदा कहा जाता है, उसमें चिपक जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेंधा नमक डाल रही हूँ। अब आप लोग का कई लोग का सवाल होगा कि नमक क्यों डालें आटे में। आटे में नमक डाला जाता था और ये आटा किस तरह का आटा है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। नमक डालने से घर में बरकत होती है और साथ में जो है कोई नमकीन नहीं होता है आटा, चाहे आप एक चुटकी भर डाल दीजिए, इससे जो है साथ में जो घर में मनमुटाव होता है वो भी नहीं होता है। कहा जाता है ना मैंने इसका नमक खाया है, ऐसे नमक का इतना प्रभाव होता है। एक चुटकी हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने से घर में मिठास बढ़ती है, घर में बरकत बढ़ती है। कोई मीठी नहीं होगी इससे रोटी, चाहे आप 2 दाने डाल दीजिए, इससे इसका इफेक्ट बहुत बढ़िया आता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे और हम भी ये करते हैं, तो ये अच्छी बातें हैं घर के अंदर निभानी। घर में एकता होती है। आप 4 घर में रहते हैं तो चारों की अलग अलग राय होती है, कोई एक राय नहीं होती है। पहले एक जो कहता था वो ही राय चलती थी। अब बस सिर्फ 1 पिंच से भी कम हमने हल्दी की डाली है। हल्दी डालने से भी घर में जो है ज्ञान बढ़ता है, बच्चे कहना मानते हैं। अगर आपस में मन मुटाव है तो वो भी रहना बंद हो जाता है। सिर्फ आटे से ही देखिए, रोटी तो हम सभी खाते हैं, इसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अगर आप ये चीज़ें मिला भी देते हैं तो इससे कुछ भी नहीं जाएगा। अब प्रोटीन है, कई लोग ना आप इसमें 7 तरह का अनाज मिलाकर भी जो मल्टीग्रेन होता है ना, पर उसमें क्या है बड़ी दिक्कत आती है। अब हम हड्डियों के जो दर्द होते हैं वो चीज़ इससे ठीक हो जाती है, शुगर ठीक हो जाती है, जो भी नसों में दर्द है वो ठीक हो जाता है जब हम इस तरह का मल्टीग्रेन आटा खाते हैं। ये सारे डॉक्टर हमें बताते हैं कि आप मल्टीग्रेन आटा खाइए। अब मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और इसे हम गूंदेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने लोटे से नहीं लिया है, भगोने से लिया है। छोटे आप कोई भी बर्तन और से ले लीजिएगा, लेकिन लोटे से आटा को नहीं गूंदते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी को हम डालेंगे और इस तरह से आटे को गूंदेंगे। आटा जब हम हाथ से गूंदते हैं, लोच जब हम आटे से लगाते हैं तो हमारी वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप जिन भी गुरुओं को मानते हैं, जिन भी भगवान जी को आप मानते हैं उनका नाम ले सकते हैं। कृष्ण को मानते हो जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं, वाहेगुरु बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप बोल सकते हैं। जिन भी देव देवता को आप भगवान जी को मानते हैं उन्हें आप नाम लेकर के स्मरण करके ही आप खाना बनाएं। अब इससे क्या होगा, एक तो देखिए घर में बरकत होती है, क्योंकि जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो वहाँ पर प्रसाद बन जाता है। आपने कभी भी देखा है हम कहीं पर भी प्रसाद खाते हैं तो कितना टेस्टी होता है। एक तो जिन औरतों के हाथ में या जो भी भाई बहन खाना बनाते हैं जिनके हाथ में टेस्ट नहीं आता है, पहली काम तो आप ये करना शुरू करें, दोनों हाथ से आप लोच लगाएं तो सबसे बेस्ट है। पहले जमीन में बैठ के काफ़ी सारा आटा लोच लगाते थे। क्यों? औरतों के जितने भी ओवरी में जो प्रॉब्लम होती है, जो नीचे बच्चेदानी में प्रॉब्लम होती है, जिनकी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, ये सब ठीक हो जाया करती थी। इसीलिए वो लोच लगवाते थे आटे में। जब हम लोच लगाते हैं दोनों हाथों से, एक सारे हमारे जो हाथ के मसल्स हैं, जितनी भी हमारी नसें नाड़ियाँ हैं, वो सारे जो है आपने देखा होगा जो रेकी वगैरह करते हैं या फिर जो ऐसे नसें दबाते हैं, वो सारे हमारे पॉइंटों को दबाते हैं। तो जब लोच आप लगाते हैं तो सारे पॉइंट दब जाते हैं। अब परात में नीचे आटा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बहुत जानकारी वाली बातें हैं, ये गूढ़ रहस्य हुआ करते थे कि परात को ऐसे गंदी नहीं रखते हैं, नहीं तो वो आदमी का जीवन भी ऐसा ही हो जाता है। तो आप इस परात को ऐसे करके साफ करें। जिन्हें नहीं आता है ना, थोड़ा सा पानी आप लगा लें और इस तरह से करके आप अच्छे को लोच लगाएं।
लोच लगाने से मैंने आपको बता दिया कितनी तरह की बीमारियां हाथों से ही खत्म हो जाती है, क्योंकि घर में औरतें जो होती हैं वही सारी करता धरता होती हैं। अगर वो हाथों से इस तरह से दोनों हाथों से काम करते हैं, सारी पॉइंट दब जाती हैं, तो आधा रोग तो वैसे ही खत्म हो जाता है। देखिए, रोग तो आता है जीवन में, दुख सुख तो चलता ही रहता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं होते हैं। वो जैसे पहले की औरतें अच्छी तरह से शरीर से रहती थी वैसे ही रहता है। अब आटे को थोड़ा सा आप देखें तो हमने इतना सॉफ्ट किया है, ज्यादा नरम भी नहीं है, ज्यादा टाइट भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने कपड़े को धो लिया है, एक साफ सुथरा कपड़ा ले लीजिए और उसे धो करके इस तरह से ढक करके रख दीजिए। बस ढक के रखने से क्या होता है, आप चाहे परात रख के रख दें, उससे कहते हैं कि घर के अंदर जो है बरकत आती है, साथ में भी स्मूथ होते हैं और जो है एकदम बढ़िया चिकने बाल हो जाते हैं। मतलब इसमें इतनी सारी चीजें हैं। आटा मैंने 10 मिनट रख दिया है, आप देख रही हैं एकदम बढ़िया आटा सेट हो जाता है। 10 मिनट जब आप आटा रख देते हैं तो ये सेट भी हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो आटा मेरे पास है ये 3 अनाज का आटा है। आटे में हम थोड़ा घी लगाएंगे। आटे में घी लगाना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं जिस घर के अंदर बगैर चिकना आटा खाते हैं उस घर में भी बरकत नहीं होती है, यानी कि उस घर के लोगों का स्वभाव भी अच्छा नहीं होता है, ऐसे कहा जाता था। आप घी नहीं खाते, तेल लगा सकते हैं, थोड़ा चिकना कर सकते हैं आटे को, ताकि ये सूखा आटा ना महसूस हो। अब ये कोई अंधविश्वास वाली बातें मैं नहीं बता रही हूँ, ये वही बातें बता रही हूँ जो हमारी दादी नानियाँ बड़े बुजुर्ग इसे यूज में लिया करते थे। अब हम इसकी लोई तोड़ेंगे। देख रहे हैं कितना सॉफ्ट आटा है। अब ये जो मैंने पहले आटा बनाए थे ना 3 अनाज, यानी कि मैंने गेहूं लिया था और पिसवाते टाइम पे मैंने इसमें थोड़े से काले चने डाल दिए थे और थोड़े से मैंने जौ डाल दिए थे। अगर गर्मी नहीं है तो भी आप इसे बनाएं, सर्दी नहीं है तो भी आप बनाएं। इस तरह की आप लोई बना करके देख रहे हैं कितनी बढ़िया है। वो आटा मैंने पिसवा लिया था, पिसवा करके मैंने इसके अंदर मैंने ये पाउडर डाल दिया, यानी कि मल्टीग्रेन आटा तो बना ही बना है, साथ में प्रोटीन भी हमें पूरा मिल रहा है। रोटी मैंने बेल ली है। पहले आप कभी भी रोटी बनाएं तो सबसे पहले तवे पे घी लगा दे या तेल लगा दे, इससे रोटी चिपकती नहीं है और बहुत अच्छे से पलटी जाती है। रोटी बनाने के कुछ नियम होते हैं। आजकल कई लोग क्या करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, वैसा वैसा न जाने कितने काम करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग इसे शुभ नहीं मानते थे। तो आप कोई भी चीज कहीं से भी देख के कुछ करें तो आप उसे फॉलो करें। आप लोग के कई सारे कमेंट्स थे कि आप लोग बताएं कि हम इसे कैसे यूज में ले। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ी बहुत ही बातें मैंने बताई थी, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं ये आपको बता देती हूँ। रोटी को हमेशा मीडियम गैस पे सेकनी चाहिए, तेज गैस पे नहीं सेकना चाहिए। तवा हमेशा लोहे का लेना चाहिए। चारों तरफ से रोटी इस तरह से घुमा घुमा करके आप ऊपर भी सेक सकते हैं, नीचे भी सेक सकती हैं। लोहे के तवे से क्या होता है, हमें आयरन भी मिल जाता है, जो चीज़ की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। आप अच्छे से इसे घुमा घुमा करके सेक लें। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम सेक लेंगे। जब आप लोहे का तवा नहीं लेते हैं, नॉन स्टिक की तवा ले लेते हैं, तो वो तवा भी जो है दिक्कत देता है। आप लोहे का तवा लेने की कोशिश करें ताकि उससे जो है आपको बताए। अब ये देखिए, रोटी घी हमने लगा दी। आप घी लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है। ये बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर है। इसमें जो हमने पाउडर डाला है ओजीवा का, ये बहुत बढ़िया है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि भोग कैसे लगाया जाता है। जैसे मैंने आपके लिए भोग के लिए बताया था ना, आपने बहुत सारे क्वेश्चन थे भोग कैसे लगाएं। हमारे पास गाय नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, 2 दाने, थोड़ा सा इसके ऊपर घी रख दीजिए। आप एक छलनी ले लीजिए जिसमें हम चाय छानते हैं, बस इतना सा टुकड़ा तोड़ करके इस तरह से लगा दिए। देखिए, घर में हवन भी हो गया, खुशबू भी हो गई, आपका प्रसाद भी लग गया और वो प्रसाद बन गया। जो आपने खाना बनाया है प्रसाद बन गया, हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर। ये आपको प्रसाद आज का कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। और देखिए, ये जो मैंने आपको ओजीवा का बताया, अगर आपको लेना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ताकि आपको थोड़े से रेट जो है मेरे नाम से थोड़े कम मिल जाएंगे। और ये देखिए, हाँ, आप 7 अनाज बनाना चाहते तो आप 7 अनाज का मल्टीग्रेन आटा भी बना सकते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू।